Hello students, good morning. I hope you all are very well. बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई जो आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस उसको भी अच्छे से कर रहे होंगे. So now we will continue our class. Children, as I told you in the previous class, what is the meaning of good health? It means मैंने आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है. हाँ, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वो हमारे जीवन में हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरह से जब एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो यंग हो, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उसके जीवन में उसका क्या इम्पोर्टेंस होती हैगी, ये हम लोगों ने देखा था. उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमको उसके बहुत से उद्देश्य भी जानने ज़रूरी हो जाते हैं कि उसमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या उसके उद्देश्य है और हमें क्या क्या जानना पड़ेगा. ये मैंने इससे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो अच्छी हेल्थ है वो किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे सोशल हो, किस तरह से वो हम पर असर डालती है या किस तरह से हेल्थ जो है वो मेंटल भी इंसान को सिर्फ एक अच्छी हेल्थ सिर्फ हेल्थ से ही मतलब नहीं है, बल्कि दिमाग से, सामाजिक तौर से, दिमाग से और शारीरिक रूप से भी किस तरह से जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट करती है, ये हम आज पढ़ेंगे. हेल्थ ट्रायंगल शोइंग 3 डायमेंशन ऑफ हेल्थ. यानी कि ये बच्चों आपने देख रहे हो, ये पिक्चर एक ट्रायंगल शेप का एक बनाया गया है जो कि क्या हमें शो कर रहा है, क्या दर्शा रहा है. ये एक मेंटल है, ये सोशल है और ये फिज़िकल. ये तीनों तरह से क्या बताया जा रहा है कि ये तीनों ही हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं. अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हम करते हैं तो यानी कि अगर वो स्वस्थ है, वो हेल्दी है, स्वस्थ है, तो यानी कि वो सिर्फ फिज़िकल ही अच्छा नहीं है, फिज़िकली ही वो एकदम कहा जाए कि सही से नहीं है, बल्कि वो उसका मेंटल लेवल जो है, सोशल लेवल जो है, ये सब भी उसका अच्छा है. इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो हेल्दी है. तो हमें ये तीनों चीज़ों को देखकर, ये तीनों स्टेटस जो हैं वो क्या करते हैं, एक हेल्दी व्यक्ति को शो करते हैं कि ये तीनों तरह से अगर वो व्यक्ति सही है तो ही वो व्यक्ति स्वस्थ कहला सकता है. तो आज हम लोग सबसे पहले बच्चों फिज़िकल इसका, यानी कि जो इसका शारीरिक रूप है वो हम देखेंगे. और इसमें हम देखते हैं साइंस ऑफ गुड health. Given below are some of the signs of good physical, mental and social health of a person. They help in assessing our state of health. यानी कि जो भी कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं कि वो फिज़िकल भी, शारीरिक रूप से भी अच्छा है, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ है वो व्यक्ति. और यही लक्षण जो हैं वो
क्या लक्षण यानी कि जो साइन है वही एक गुड हेल्थ का साइन है, साइन ऑफ गुड हेल्थ। तो हम इसका सबसे पहला ए पार्ट देखेंगे, जिसमें दिया है पार्ट ए, साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। व्हेन यू आर इन गुड फिजिकल हेल्थ, you are energetic and alert, have normal weight for your age and height, have bright and shiny eyes, have clean and clear skin, have normally growing hair of natural color and texture, have good appetite, have good appetite and have sound sleep। यानी कि एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण बताए गए हैं। क्या हम देख रहे थे, हम क्या देख रहे हैं कि साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। तो इसमें हमने क्या लक्षण देखे, क्या साइन देखे। सबसे पहले हमने देखा व्हेन यू आर इन गुड फिजिकल हेल्थ यू आर एनर्जेटिक एंड अलर्ट, यानी कि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं। कोई भी बच्चों, जब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से, मैंने बताया था कि शरीर से अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा है, स्वस्थ है, तो वो अपने आप में क्या महसूस करता है, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जापूर्ण, उसके अंदर बहुत ताकत महसूस होगी, वो एकदम ऊर्जा से भरा रहेगा और साथ ही साथ अलर्ट रहेगा, सतर्क रहेगा कि मतलब कोई भी काम करने में वो एकदम तुरंत उसके अंदर एनर्जी भरी रहेगी, कुछ भी वो तुरंत सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा, कुछ भी वो कर सकता है। फिर सेकेंड हमने क्या देखा, हैव नॉर्मल वेट फॉर योर एज एंड हाइट, यानी कि आपका वजन आपकी आयु तथा लंबाई के अनुरूप सामान्य रहता हैगा। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो जो भी हमारा वेट है, हमारा जो वज़न है, वो हमारी आयु और हमारी लंबाई के ही अनुरूप सामान्य रहता है। आप देखते हो जो बच्चा शारीरिक रूप से एकदम ठीक है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसका वेट भी अच्छा होगा, उसी के एज के अकॉर्डिंग होगा, और उसकी हाइट भी अच्छी होगी, और उसकी जो एज है उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट जो है उसके ही एज के ही अकॉर्डिंग होगा। इसी से हम देख के समझ लेते हैं कि ये बच्चा जो इतनी एज का है, उसकी हाइट भी इतनी है, उसका वेट भी इतना है, यानी कि वो बच्चा क्या है, स्वस्थ है, अंदर से वो पूरा अच्छे तरह से है, अंदर से वो पूरा उसके जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सही फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका शारीरिक रूप से जो वो पूरी तरह से स्वस्थ है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपनी उसकी जो एज है उसी के अकॉर्डिंग वो उसका वेट और हाइट जो है उसी के अकॉर्डिंग ही है। कभी कभी हमने देखा हैगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शारीरिक रूप से उनके शरीर में कुछ कमियां रह जाती हैं, या तो पहले से ही होती हैं, जब वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं तभी होती है, या पैदा होने के बाद हो जाती है बहुत से बच्चों को। तो उनके अंदर अगर कोई कमी रह जाती है तो क्या होता है, या उनकी एज के उससे उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। कभी कभी आपने देखा है वेट बहुत हल्का है, बहुत पतला दुबला बच्चा है, बहुत कम उसका वेट है, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वेट है उसका, ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा वेट है उसका, है ना। और कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी एज में बहुत हाइट लंबी हो गई है या हाइट कम भी हो गई है। तो ये इसी से हम देखते हैं कि उस बच्चे का जो फिज़िकल जो स्टेटस है, यानी कि जो उसका जो शारीरिक उसका रूप हैगा वो ठीक नहीं है या नॉर्मल नहीं है, तभी वो उसका उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, या उतना वो हाइट नहीं हो पाया, या उसकी हेल्थ उतनी नहीं हो पाई है, या अगर कमज़ोर रह जाता तो लगता है कि कुछ कमी है, तभी उसका जो
बढ़ नहीं पाया है ज़्यादा या बहुत हेल्दी नहीं हो पाया ज़्यादा। तो इस तरह से हम देखकर उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कोई बच्चे को कि हाँ उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट वेट है या नहीं है। तो यही बताया गया है, ये क्या है, साइन है, ये एक लक्षण है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट और वेट होता हैगा। फिर हैव ब्राइट एंड शाइनी आइज़, यानी कि आपकी आँखें जो हैं वो तेज़ और चमकदार रहती हैंगी। अगर आप जब आपका शरीर ठीक रहेगा, आपके अंदर कोई कमी नहीं है किसी, तो आपको सही से दिखता है। जब आँखें कमज़ोर होती, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं ना कुछ, तब ना आँख कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो जब शारीरिक रूप से आप ठीक हैं तो आपकी आँखें भी तेज़ रहेंगी और उसके साथ ही साथ आप क्या हैं, आपकी आँखें तेज़ और चमकदार रहेंगी। सही, आपकी आँख अच्छी है तो तेज़ भी रहेगी और साथ ही साथ चमकदार भी रहती हैंगी। फिर हैव क्लीन एंड क्लियर स्किन, यानी कि आपकी त्वचा साफ व सुंदर रहती हैगी। आप देखते हो कि जब आप अपने आप में आप अच्छी हेल्थ महसूस करते हो या अपने आप में आप फिटनेस महसूस करते हो, ये कहा जाए फिटनेस, तो आप अपने आप में देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो अपने आप ग्लो कर रही है, अच्छी लग रही है ना, साफ़ दिख रही है और सुंदर दिख रही है, अच्छी दिख रही हैगी। तो ये क्या है, साइन है एक अच्छे फिटनेस का, ये एक अच्छे फिज़िकल होने का, कि फिज़िकल हेल्थ होने का, कि आपका स्किन जो है वो साफ़ है या अच्छा दिख रहा है, क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। ठीक है। फिर हैव नॉर्मली ग्रोइंग हेयर ऑफ नेचुरल कलर एंड टेक्सचर, यानी कि जो आपके प्राकृतिक रंग व रूप के साथ आपके बालों का सामान्य विकास भी होता रहता है। हम लोग इस चीज़ को इतनी उससे नहीं सोच पाते हैं ना, कि अगर हमारा शरीर में कोई कमी है या अगर हम शारीरिक रूप से अगर हम फिट नहीं हैं, तो हमारा बाल से क्या, हमको कभी कभी लगता है ना कि उससे बाल से क्या मतलब हो सकता है या उसका बाल से क्या संबंध है। मगर बच्चों, बाल का बहुत हमारे शरीर से ही तो बाल का संबंध होता है। जब हमारे शरीर में सारी चीज़ जो अंदर फंक्शन जो है वो सही तरीके से चलता रहता है और सारे पार्ट सही से काम करते हैं, कोई तरह के अंदर कमी नहीं रहती हैगी, तो इससे हमारे क्या होता है, हमारे जो बाल जो हैं वो सामान्य विकास में बढ़ते रहते हैं या रहते हैंगे। जिस तरह से हमारे बाल हैं, कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमारे अंदर कोई बीमारी हो जा रही है या टेंशन हो जाती है, कुछ होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, हाँ, या ज़रूरत समय से पहले वाइट होने लग जाते हैं। तो डॉक्टर के पास अगर कभी कोई जाता भी है दिखाने, तो डॉक्टर कह देते हैं कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है या इस कमी से हो गया है या ऐसे हो रहा है। तो क्यों बताते हैं? इस वजह से क्योंकि हमारे शरीर से ही हमारे बालों का भी संबंध है। अगर हमारा शरीर फिट है, शरीर हमारा स्वस्थ है, तो ही हमारे बाल जो हैं वो सामान्य रूप से जिस तरह से नॉर्मली जिस तरह से वो ग्रो करते हैं, उसी तरह से नेचुरल वो बढ़ते रहेंगे या जो विकास उनका होता रहेगा, बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा हमने कि एक अच्छे स्वास्थ्य जो है उसके क्या लक्षण हैं। उसके बाद एक लास्ट और हैगा, हैव गुड एपेटाइट एंड हैव साउंड स्लीप, यानी कि आपकी जो श्वास में दुर्गंध नहीं आती है और उसके साथ ही साथ क्या होता है, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और अच्छी नींद आती है। इससे पहले भी बच्चों जब हम लोग ने फूड वाला पढ़ा था, मेथड ऑफ कुकिंग फूड पढ़ा था, और इससे पहले भी हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने क्या बताया था कि जब जब हमारा पाचन क्रिया सही से चलती है तो किस तरह से हमारा शरीर जो है वो सही से रहता है। तो यही बात देखो फिर आ गई कि सबसे पहले क्या बताया गया कि जो हमारी
सांस है उसमें दुर्गंध नहीं आती है, और उसके साथ ही साथ जब हमारा जो पाचन तंत्र है यानी कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अगर अच्छा रहता है तो हमें क्या होता है, नींद भी अच्छी आती हैगी। तो ये हमारा शरीर तो है ना, जो हमारे अंदर बताया जा रहा, पाचन तंत्र कहाँ रहता है, हमारे शरीर के अंदर ना। तो जब हमारा वो अच्छे से है तो क्या होता है, जब हमारा पाचन तंत्र अच्छे से हो रहा, डाइजेस्ट हो रहे हैं, हमें खाना सब अच्छे से हो रहा, तो उससे क्या होता है, हमें नींद भी अच्छे से आती है। तो बच्चों ये सारी चीज़ आज हमने देखा। आज हमने केवल इसका ए पार्ट देखा है जो कि फिज़िकल हेल्थ के बारे में हमने देखा है, साइन ऑफ गुड हेल्थ, और उसमें हमने देखा है पार्ट ए केवल हमने देखा है साइंस ऑफ गुड फिज़िकल हेल्थ, यानी कि हमने केवल अभी शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में देखा है, उसके लक्षण क्या हैं, और मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है कि किस तरह से एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के क्या साइन है या क्या उनके लक्षण हैं। सच पीपल आर एक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड हैप्पी, कैन वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल। ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैंगे, जो लोग जिनकी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैंगे, पूरी तरह से फिट होते हैं, तो क्या बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, ऊर्जा से भरे होते हैं, सक्रिय होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिव होते हैं यानी कि प्रतिक्रियाशील रहते हैं, वो पूरे समय काम करने के लिए एकदम एनर्जी उनके अंदर रहती है, वो पूरे समय कोई ना कोई काम मतलब काम करते रहते हैं या पूरे समय एक्टिव रहते हैं, हाँ, और उसके साथ ही साथ खुश रहते हैं। जब शरीर में आपके अंदर फिटनेस महसूस हो रही, आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर खुशी भी रहेगी, आप प्रसन्न रहोगे, हैप्पी रहोगे ना, और कैन वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल। और ऐसे ही लोग जो हैं वो अगर हम दूसरों की तुलना करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं जो कि पूरे ये सारे साइन जिनके अंदर देखे जाते हैं या देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं और अच्छे से अपने काम को कर लेते हैं, यानी कि जो भी वो वर्क करते हैं वो हार्ड वर्क वो कर लेते हैं, और उसके साथ ही साथ वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैंगे। तो बच्चों आज हम लोग ने इस चीज़ को देखा कि किस तरह से एक जो फिज़िकल हेल्थ जो है वो एक गुड हेल्थ में किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये तीनों चीज़ों को बताया है, ये तीनों स्टेटस को हमारा चाहे हम मेंटल यानी कि दिमागी तौर से दिमागी स्तर की बात करें, या हम सोशल सामाजिक स्तर की बात करें, या फिज़िकल यानी कि या हम शारीरिक रूप की बात करते हैं, जब तक ये तीनों तरह से हम फिट नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक एक गुड हेल्थ का साइन हमारे अंदर नहीं दिख सकता है। तो आज हमने इसका ए पार्ट यानी कि साइंस ऑफ गुड फिज़िकल हेल्थ पढ़ा है, और इसका बी और सी पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।